गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा आपकी ये संस्कृत की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12। यह पाठ 5 से ली गई है। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। रमाबाई के बारे में ये पैराग्राफ है, इसको हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हम कोशिश करेंगे तो अच्छे से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो वर्कशीट शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म एलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे आगे नाम लिया जाने वाला पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। बहुत ही कम लड़कियों को पढ़ाया जाता था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। उस समय स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा न के बराबर दी जाती थी, अर्थात संस्कृत भाषा का ज्ञान स्त्रियों को नहीं दिया जाता था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन उनके पापा ने, जो रमाबाई हैं, उनके पापा ने क्या किया, अपनी पत्नी को अर्थात रमाबाई की मम्मी को संस्कृत पढ़ाई। एतद् अर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और उन्होंने इसके लिए समाज से प्रताड़ना अर्थात उनके प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः स्त्री शिक्षां प्राप्तवती। और उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी मम्मी से किस चीज़ की शिक्षा ली, संस्कृत की शिक्षा ली। ठीक है बेटा, ये आपका पैराग्राफ था। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। रमाबाई जन्म कदा एलभत। रमाबाई का जन्म कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। पहली लाइन में ही है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे। दूसरा प्रश्न, रमायाः पिता के आसीत। रमा के पिता कौन थे? तो दूसरी लाइन में दिया हुआ है अनंत शास्त्री डोंगरे। क्या नाम था उनके पिता का? नाम अनंत शास्त्री डोंगरे। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तस्मिन् काले कस्या स्थिति ही चिंतनीय। उस समय में किन की स्थिति चिंतनीय थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो पैराग्राफ में कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन ये रही। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। ये आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न के भाग का। अब अगला प्रश्न है, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने इस संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? अपनी मम्मी से। तो इसका लास्ट वाला जो आंसर है, लाइन है पैराग्राफ की, वो वाली इसका आंसर हो जाएगा अनंतरम रमा स्वमातु स्त्री संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। ठीक है बेटा, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंजूषातः समानार्थकम पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखित। नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन्हीं शब्दों को आपको खाली स्थान में भरना है। शब्द हैं शोचनीय, अशिक्षयत, धन संग्रह, पश्चात, निसहाय। ठीक है, तो हमारा निराश्रया का मतलब होता है जिसका कोई आश्रय नहीं हो। उसका आंसर क्या होगा? समानार्थक पद क्या होगा? पर्यायवाची पद क्या होगा? निसहाय। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा निसहाय, पहले का। चिंतनीय का अर्थ है सोचनीय, दयनीय, तो इसका समानार्थक होगा शोचनीय। अर्थ संचय का मतलब होता है धन को इकट्ठा करना, तो क्या होगा? धन संग्रह। अध्यापयत का मतलब होता है पढ़ाया, तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षित यानी शिक्षा दी। अनंतरम का अर्थ होता है बाद में, संस्कृत में हो जाएगा पश्चात। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न है, अधोलिखितं वाक्यं पठित्वा प्रश्नानाम् अनुसारेण
शुद्धम उत्तरम कोष्ठकात चिनोत। इन्होंने नीचे एक वाक्य दे रखा है, इसी वाक्य के आधार पर आपको बताना है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, क्रिया क्या है। इस तरह के कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उन प्रश्नों को पढ़ते हैं और उत्तर देते हैं। अभर्मत क्रियापदस्य क कर्ता। वाक्य है तदंतरम रमा सव ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभर्मत। इसमें अभर्मत शब्द आया है वाक्य में। इस वाक्य में शब्द है अभर्मत। तो अभर्मत का कर्ता कौन है? कर्ता का मतलब होता है करने वाला, यानी अभर्मत किसके लिए शब्द आया है? कौन घूमा? रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा रमा। ठीक है बेटा। सव ज्येष्ठ भ्रात्रा सह अत्र सहयोगे का विभक्ति। सव ज्येष्ठ भ्रात्रा में सह शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा तृतीया। ठीक है। तीसरा, समग्रम भारतम अत्र विशेषण पदम किम। समग्रम भारतम दो शब्द दिए हुए हैं, इनमें एक विशेषण है और एक विशेष्य है। तो इसमें विशेषण कौन सा है? विशेषण होता है जिसकी विशेषता, विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण होता है जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है। तो समग्रम इसका क्या है? विशेषण। पदभ्याम एतस्य पदस्य अर्थ है कै। पदभ्याम का क्या अर्थ है? पदभ्याम का अर्थ है दो पैरों के द्वारा, क्योंकि हमारे पैर दो ही होते हैं, तो इसका आंसर चलेगा आएगा पादाभ्याम। नेक्स्ट, तदंतरम अस्य विच्छेद है कै। इन्होंने शब्द दे दिया तदंतरम, इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है। तो लास्ट वाला हो जाएगा तत् जमा अनंतरम। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, कोरोना अभी गया नहीं है। आपको उसी तरह की जो भी आपको गाइडलाइन सरकार दे रही है या टीचर्स जो भी बता रहे हैं आपको, वो सारी बातें आपको फॉलो करनी है। ठीक है बेटा।